ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज़ है। काय कबीले में असलिहान खातून का निकाह करना चाहते हैं। किसका इंतखाब किया उन्होंने? सुलेमान शाह के फर्जंद अर्तुगरुल का। सरदार जानदार की पेशकश को कबूल करना मेरे लिए नामुमकिन है आलिया साहब। वक्त आ गया है मेरे बच्चों, हम भी उसे दिखा देंगे कि चावदार कबीले की हिमायत के बगैर वो हाकिम नहीं बन सकता। सरदार जानदार और उनके फर्जंद तशरीफ नहीं लाए भाई। सरदार जानदार शायद तशरीफ न लाए, लेकिन कुराल और आलिया साहब जरूर आएंगे। क्या कहा? वो तमाम सरदारान की हिमायत हासिल करना चाहता है, लेकिन अगर हम ये मंसूबा खाक में मिला दें तो अर्तुगरुल जिन हवा में उड़ रहा है वहीं से मुख्य बन गिर जाएगा। कल का पता लगा है जो वो एंजू दी जे वो देखन तो बाद वेंदी है गल की है ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਹਲੀ ਮਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੱਲ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ खैरियत तो है हलीमा खातून? सुबह से आप मेरी तरफ घूर घूर के क्यों देख रही हैं? पीछे रखो तुम अपना। दोनों कल भी पता लगा ही होते अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बता दीजिए, माजरत करनी आती है मुझे। जो औरत माजरत की तलबगार हो उसमें गैरत होनी चाहिए, हया होनी चाहिए, और हया के साथ जरूरी है कि उसकी आंखों में शर्मिंदगी भी हो। अपने काम से काम रखो तो अब तुम मुझ पर इल्जाम तराशी करोगी। कहना क्या चाहती हो? कहना यह है कि मेरे शौहर से दूर रहो तुम। बस यही चाहती हूँ मैं। तुम्हारे बाबा के इरादे जानते हो, और तुम जैसी औरत क्या इरादे रख सकती है वो भी अच्छी तरह जानती हूँ। किन इरादों की बात कर रही हो तुम? क्या इरादे हैं मेरे और मेरे बाबा के? रुस्वा होगी तुम, और तुम्हारे बाबा के नापाक अज़ाइम जानती हूँ मैं। सुकून बर्बाद करना चाहती हो हमारा। वो पीछे वो चली है बिना चार बार मैं तो ना जब फिर मैं कि ना चार पारी आइंदा तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो ये खंजर चल जाएगा। हरगिज़ हाथ से बाहर न जाना, वरना ये आंखें बाहर निकाल दूंगी मैं। बेहतर होगा कि हमारे खानदान से दूर रहो, समझी? हलीमा सुल्तान, बस करें। होना इधर एक भरा चंगा एक भरा पैदा प्यो 50-50 हो, कभी चंगा ही होता है कभी पैदा ही होता है। मैं इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी, याद रखना। बाहर जाओ यहाँ से। उसने हाँ खातून सुना नहीं तुमने? खातून जाओ यहाँ से।
सामने बेइज्जती की है मेरी, कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। हलीमा खातून अपना रंग दिखा चुकी है, उसकी जिंदगी में जहर भर दूंगी मैं, उसे बर्बाद कर दूंगी मैं, मुझसे उलझने की सजा भुगतनी होगी उसे। वही सरदार जानदार दी पुत्ती असलहान, जानदार साहब जानते हैं कि इनको कैसे सबक सिखाना है। कसम खाती हूँ मैं, उसकी मौत मेरे ही हाथों होगी, जान से मार दूंगी उसे। बदला मैं जरूर लूंगी। वो है कि चांदी कि तू ही सारे आपस में लड़ो। लोग को लड़ता है ना यार, की कर दो खुश होती है यार मुसलमान स्लेबियां जो ये लाइव ला रही तो तू ही नेटफ्लिक्स आ गया इन्हों निकले ते तू जाके बैठ चिर गए विच आज उन्हें भी होना है यार ना इधर कोई है को बैठ खुशामदीद। तशरीफ रखिए। न ये जमीन और न ये आसमान उस सच्चे मोमिन को जिसका दिल बुराई से पाक महफिल च बैठा हर बंदा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। शुरू करता हूं ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੱਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਇਧਰ ਨਾਲ ऊंचे आसमान और बिछी हुई जमीन के दरमियान अपने खानदान, अपने कबीले, अपनी सरजमीन, अपने आबा व अजदाद, अपनी औलाद को साथ जोड़ने के लिए हम सब आज यहाँ इस जरगे में शामिल हैं। इंसाफ कायम करने वाले बहादुर व बोझ सरदारान की मौजूदगी हमारे लिए बायस रहमत हो। आमीन। अल्लाह हमें इत्तेहाद के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस सरजमीन पर पहली फतह आपने हासिल की है अख्तरुल साहब। अल्लाह हमें ऐसी बहुत सी फतवाहत नसीब फरमाए। आमीन। आज के इस जरगे में पहला खिताब इस जरगे के मेजबान सरदार अख्तरुल की जानिब से होगा। बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों का यहाँ आना मेरे लिए बायस शर्फ है। इस सरजमीन पर जिहाद मुकद्दस का रास्ता खुल चुका है। अगर हम लोग रुक भी जाएं तो कुफ्फार नहीं रुकेंगे। अगर खामोश हो जाए तो नए फितने सर उठा देंगे। तुर्क कबाइल के इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए ये मौका बेहतरीन भी है और बरवक्त भी। आप हमें इत्तेहाद का मशवरा दे रहे हैं, लेकिन सरदार जानदार क्यों मौजूद नहीं है अख्तरुल साहब? सरदार जानदार कबीले में अपनी अहम मसरूफियात की बिना पर इस गैर जरूरी जिरगे में शिरकत नहीं कर सके और इसीलिए तमाम तुर्क सरदारान के एहतराम की वजह से उन्होंने अपने दोनों बेटों को भेजा है। इस मुबारक जिरगे में बाहमी इत्तेहाद से ज्यादा अहम क्या हो सकता है? कहीं कोई इख्तिलाफ तो नहीं दोनों कबाइल के दरमियान अख्तरुल साहब? उम्मीद है कि हमारे दोनों मोअज़्ज़िज़ कबाइल के दरमियान आपस में किसी किस्म के इख्तिलाफात मौजूद नहीं होंगे। अख्तरुल साहब, हमारे लिए अजदाद की रिवायात और मुआशरती भलाई ज्यादा अहमियत की हामिल है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। हम सब तो यहाँ अख्तरुल साहब का मौक़िफ़ सुनने के लिए आए हैं। अमीर सादुद्दीन,
अर्तुल साहब के इरादे हम अच्छी तरह भाग चुके हैं उराल साहब, खासकर जब कोई अपनी फतह को ढाल बनाकर रियासत के अंदर रियासत बनाने का ख्वाहिशमंद हो, तो इस किस्म के गद्दारों को लगाम डालना हमें अच्छी तरह आता है। अमीर सादुद्दीन, मैं माजरत चाहता हूं, मगर मुझे कोई आग नहीं ये कहने में कि आप जिरगे में दखलंदाजी कर रहे हैं। ये सोच आपकी है अर्तुल साहब। मैं यहां क्यों आया हूं ये जानते हैं आप? मैं यहां ये तारीफी मकतूब लाया हूं जिस पर सुल्तान की मोहर सख्त है। सुल्तान ने यह मकतूब सराय को सलीबियों से खाली करवाने पर आपके हवाले करने के लिए मुझे भेजा है, और मैं अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ यहां पहुंचा ताकि आपको यह खुशखबरी जल्द अज जल्द पहुंचा दी जाए। लेकिन यहां पहुंचकर मैं क्या देखता हूं कि अर्तुगरुल सरदार ने तुर्क सरदारान का जिरगा बुलाया हुआ है और अपनी हुक्मरानी कायम करने की कोशिश में है। तुम अपनी हद से बढ़ गए हो अर्तुगरुल। हमें एतमाद में लिए बगैर तुर्क सरदारान को जिरगे में कैसे बुला लिया? कैसे? तारीफी मकतूब उसे दिया जाता है जो इस काबिल हो। रियासत के अंदर रियासत बनाने वाले को तारीफी मकतूब नहीं दिया जाता, बल्कि उसे सिर्फ और सिर्फ सजा दी जाती है। जवाब देगा तेन जरा सब्र। और आप सबने उस जिरगे की दावत को कैसे कबूल कर लिया जिसमें रियासत के वफादार सरदार जानदार मौजूद नहीं? आपकी हिम्मत कैसे हुई इसमें शिरकत करने की? आप रियासत के कानून को तोड़ने के मुर्तकिब हुए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अमीर सादुद्दीन, मैं सुलेमान शाह का बेटा हूं अर्तुल। मैंने दीन के हुक्म के मुताबिक अमीरुल उमरा के किसी हुक्म से रूगर्दानी नहीं की कभी। हक के रास्ते पर चलने से मैं पीछे नहीं हटा कभी। अल्लाह के रास्ते में जिहाद का जो हुक्म दिया गया है उसे दिल से मानकर हम अपने मकसद की तरफ रवा दवा है, और इस मकसद को पाने के लिए यहां पहुंचने तक हमने अपने सिपाहियों का खून बहाया है। मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करना। जो माजी में करते आए हो वो मत करना है इस बार अमीर सादुद्दीन, क्योंकि इस बार अगर पहाड़ भी सामने ले आए तो वो पहाड़ भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। अर्तुगरुल साहब, मैं वापस आऊंगा, और जिस दिन मैं वापस आया वो आखिरी दिन होगा तुम्हारा।
मोबाइल चल गया। आदित्य को की हिफाजत करो, हमला हो गया है। हमला हो गया है। होशियार। ये नामुराद यहां कैसे पहुंच गया भाई? शायद ये कोपैक इसी दिन का इंतजार कर रहा था भाई। जाहिर है कि इसका मकसद तुर्क सरदारान के सामने आपकी साख और फतह को नुकसान पहुंचाना है और इसके लिए उराल के साथ वो अपना गठजोड़ बनाएगा। क्या पता ये गठजोड़ पहले से ही हो। इसका बदला जरूर लेंगे आर्तुर भाई। जब तक ये कोपैक जिंदा रहेगा हमारी मंजिल करीब होके भी दूर रहेगी। अर्तुगरुल सरदार अभी मसरूफ हैं। हटो यहाँ से, अर्तुगरुल सरदार से बात कर। बमसी तुर्गुत अर्तुगरुल भाई माफी चाहता हूँ, इस ताजिर का बहुत नुकसान हुआ है। सुन रहा हूं। अर्तुगरुल साहब, कुछ दिन दुनिया से आते हुए मेरे काफिले पर लुटेरों ने हमला कर दिया। आपने वादा किया था और कहा था कि लुटेरे हम पर हमला नहीं करेंगे। उस काफिले में बहुत से ताजिरों का सामान था, परेशान है वो। लुटेरों को करार वाकई सजा दी जाएगी। लूटे हुए सामान का हर सूरत हर जाना अदा किया जाएगा। तुर्गुत हुक्म करे भाई। काफिले पर हमला करने वालों को ढूंढो, उन्हें साथ लिए बगैर वापस नहीं आना और हर हालत में उनका सरदार जिंदा चाहिए मुझे। जो आपका हुक्म भाई। वो बदुनवान कोपैक या उराल या जानदार या ये लुटेरे पूरी दुनिया की ताकत भी इकट्ठी हो जाए तो मुझे मेरे मकसद से पीछे नहीं हटा सकते आर्तुर भाई। वक्त आने दे। जो मैंने कहा है वो मेरी तलवार करेगी। जैसा कि मैंने कहा था, अर्तुगरुल सरदारान पर अपनी हाकिमियत बढ़ाना चाहता है और आपको उसने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन आपने बाजी पलट दी बाबा। तमाम सरदारान ने देख लिया। न सिर्फ सरदारान ने बल्कि अमीर सादिकीन ने भी देख लिया और ये बहुत अच्छा हो गया। सुल्तान का मकतूब ना पाकर
वो सरदारान के सामने रुस्वा हो गया। उसे अपनी औकात का अंदाजा हो ही गया। ये तो अभी शुरुआत है, देखते जाओ। तेरी खुशफहमी है बस है। एक दिन तुम मेरे पास रहम की भीख मांगते हुए आओगे अर्थुल। यार क्या अब भी अर्थुल का साथ देने के हक में हो तुम? बाबा, किसी को भी मैं इस कबीले और ना ही आपकी तरफ मैली आंख से देखने की इजाजत दूंगा। शुक्र है तुम पर हकीकत आश्कार हो गई यार। लेकिन ये हकीकत एक बारीक नकाब में पोशीदा है। वो नकाब जिस दिन हटा, इंशाअल्लाह हम लोगों को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मुझे इजाजत दीजिए बाबा। अगला गाल च भी गल कर गया उन्होंने ही शक के क्योंकि पहला इन्हां दूआ के काफले ते लग रहा है। आलियार उन्हें पता है इन्हां दूआ ने लग रहा है जो असली हां ते उनी मान जो सब कुछ ठीक हो जाएगा बाबा। बस आलियार को हमारे दरमियान फितने फैलाने से रोकना होगा हमें। अब्दुर्रहमान, फरमाइए भाई। जंगजुओं को तैयार करो फौरन। हजरतुल उस्ताद इंतजार कर रहे हैं। जैसा आपका हुक्म भाई। सिपाहियों, सराय की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। बेफिक्र हो जाए भाई। है तो नायब है। सुल्तान की जानिब से खबर मिल चुकी है, लेकिन महल में मौजूद कुछ अनासर हमारे सुल्तान से मिलने में रुकावट है। उन्हें मुलाकात का इल्म था, इसीलिए उन्होंने हमला किया था। जासूस शहीद हो गया। अल्लाह शहादत कबूल करे भाई। क्या शहादत से पहले कोई पैगाम दे पाया? मशरिक में मंगोलों के जुल्म बढ़ गए, इस वजह से कारा जैसा की फतह मुमकिन नहीं है। सुल्तान का हुक्म है कि फिलहाल इंतजार किया जाए और हमले की तैयारी मुकम्मल रखी जाए। अल्लाह रियासत को जिला बख्शे भाई। हम आग और खून के दरमियान घिरे हुए हैं। मगरिब में बाज़ंतीनियों का जुल्म और मशरिक में मंगोलों का जबर हमारे लिए कड़ा इम्तिहान है। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। आमीन अर्जुन भाई। सरदार, आपने मुझे बुलाया था। असलहान खातून के साथ तालीमगाह में जो कुछ हुआ, क्या वो सब कुछ सच है हलीमा सुल्तान? मैंने वही किया जिसकी वो हकदार थे साहब। काई कबीले के सरदार अर्तुरुल की ज़ौजा हो तुम। क्या तुम्हें ये इल्म नहीं कि मैं जो भी फैसला करता उसके पीछे सिर्फ कबीले का मफाद होता है? मैं जानती हूँ, लेकिन मैं फिर उसके मुताबिक ढालो खुद को खत्म। कबीले के मफाद में हमारे मुस्तकबिल का क्या फैसला किया साहब? मैंने सरदार जानदार की पेशकश मुस्तरद कर दी है। साहब, तुम एक सरदार की ज़ौजा हो हलीमा सुल्तान, तो इसलिए अपने वक़ार का ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। एक सरदार की ज़ौजा का अपने शौहर पर एतमाद होता है। जो फैसला हो जाए उसे बखुशी कबूल करना जरूरी होता है। फैसलों को अपनी जात से जोड़ देना हमारी रिवायात और अक़दार नहीं।
इन्होंने क्या है ना, तुम कहीं भी छुप जाओ बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, बच नहीं पाओगे मुझसे। समसा, हिम्मत करो मेरे भाई। जो औरत माजरत की तलबकार हो उसमें गैरत होनी चाहिए, हया होनी चाहिए, और हया के साथ जरूरी है कि उसकी आंखों में शर्मिंदगी भी हो। और तुम जैसी औरत क्या इरादे रख सकती है वो भी अच्छी तरह जानती हो। मेरे शोहर से दूर रहो तुम। ये नहीं पता है। चौरपान ने मुझे पूरा वाकया बता दिया है। हलीमा ने तुम्हारे साथ बदतहजीबी करके बहुत बुरा किया। इन बातों का अब कोई मतलब नहीं रहा बाबा। मैं आपकी औलाद होने के नाते ये जानती हूँ कि आप जो भी फैसला करेंगे वो मेरे लिए बेहतर होगा। हमेशा आपके फैसलों में राजी हूँ। हलीमा खातून के हिकारतआमेज़ सुलूक के बाद भी तुम ऐसा कह रही हो बेटी? हलीमा खातून की अब मुझे कोई परवाह नहीं है बाबा। मेरे नजदीक सिर्फ और सिर्फ आपका वकार मुकद्दम है। आपकी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ मैं। और अर्थरुल? यकीन रखें, कई कबीले को आपके ताबे करने के लिए किसी से भी जंग कर सकती हूँ मैं। बाकी सब बेमानी है मेरे लिए बाबा। अर्थरुल को अपने तकब्बुर की सजा जरूर मिलेगी बाबा। वो उस शर्फ के लायक नहीं था जो आपने उसे बख्शा था। जीती रहो बेटी। बाबा, ये मत समझिएगा कि मैं अफसुर्दा हूँ, लेकिन आपकी इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगी। तुम पर मुझे बहुत फख्र है मेरी प्यारी बेटी।
तुम सोना ढूंढने के माहिर हो और मैं शिकार ढूंढने का, और आज तुम हो मेरा शिकार। सामसा, सामसा भाई आप आ गए। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ भाई। लुटेरों ने हम पर हमला किया था भाई। हाँ भाई, हजतुरियन उस्ताद। तुअन, बमसी, जल्दी हजतुरियन को ढूंढो। अब क्या होगा हजतुलियन उस्ताद? जिस सोने को तुम इतनी अहमियत देते हो तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा, तो फिर बताओ मुझसे अब कौन बचाएगा तुम्हें? सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल। हार्ली बाजार से सलीबियों का खात्मा बहुत इत्मीनान बख्श है, लेकिन अर्तुरुल सरदार का उस पर कब्जा हमारे लिए खतरनाक साबित नहीं होगा क्या? सलीबियों से छुटकारा पाना ज्यादा मुश्किल था। अर्तुरुल की बदौलत हम बिना कोशिश किए ही कामयाब हो गए हैं। अर्तुरुल हमारे लिए आसान हदफ साबित होगा। कैसे? वो ऐसे कि तुर्कों का आपस में हसद करना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इक्तिदार हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो। अर्तुरुल के हार्ली बाजार को फतह कर लेने के बाद तुर्क कबाइल में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने से हमें बहुत फायदा पहुंचेगा, और इसके लिए हम उराल साहब को इस्तेमाल करेंगे। उराल का नाम मत लेना, जो इतने सालों में भी मुझे एक नवाजा तो दे नहीं पाया, वो जंगजू बनेगा। जनाब अली, उराल सबसे बड़ा हथियार है हमारा, और सादुद्दीन कोबैक से भी अच्छे मनासिब रखता है वो। कोबैक इस्तेमाल कर रहा है उसे, क्या फर्क पड़ता है? फिर हम कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे?
मुझे शैतान दिख रहा है तुम्हारी आंखों में बेसिलियस। हम ना सिर्फ अर्तुगरुल का बल्कि तमाम तुर्क कबाइल का सफाया कर देंगे, अपनी खोई हुई जमीन उनसे वापस लेंगे। सुल्तान अलाउद्दीन मंगोलों से लड़ने के लिए रवाना हो चुका है, इसलिए उसकी तरफ से हमें खतरा नहीं कोई। और उन्हें जंग पर उकसा कर हम अपनी खोई हुई जमीन वापस लेंगे उनसे। जी हाँ। अच्छा, और ये जंग हम कैसे मुसल्लत करेंगे? इस जंग को किस तरह मुसल्लत करना है ये सब क्या आप भी ऐलान कर जाएंगे। तुर्क एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, उनके दरमियान फितने इतने बढ़ जाएंगे कि वो हमसे आके मदद के लिए जमीन में दफन करते जाएंगे तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी जहानत और तुम्हारी बहादुरी इन्हीं खूबियों मुझे यकीन है कि तुम मुझे तकलीफ पहुंचाए बगैर तुर्कों को जल्द अंजाम तक पहुंचाओगे। बेफिक्र हो जाओ। तुम्हारी सच्चाई, वाह वाह। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी नहीं। With Expert Option online trading, you can earn massive profits in next to no time. Just download it. कोई तकलीफ नहीं होगी ना। इस वाकये के बाद भी काम जारी रखना चाहिए भाई। फिलहाल रोक देना चाहिए हमें काम। दुश्मन की साजिशें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं अर्तुगरुल भाई। बाजार और कान हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कहीं उड़ाल तो मुलविस नहीं है इसमें भाई? यूं लगता है जैसे हमारे हर कदम पर दुश्मन की गहरी नजर है। वो कान पर होने वाला काम भी जानते थे। चावदार कबीले से किसी जंगजू को अपने साथ मिलाएं और उससे वो खबर हासिल करें जो जरूरी है हमारे लिए। आज से उनके हर कदम की खबर होनी चाहिए हमें। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए भाई आप। यकीनन चावदार कबीले से हमें कोई जंगजू मिल ही जाएगा जिस पर हम भरोसा कर सकें। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इसका अंजाम जंग की सूरत में निकलेगा। लेकिन सुल्तान का हुक्म है कि कुछ भी हो जाए इस खित्ते में अमन बरकरार रहना चाहिए। और तुर्क सरदारान को पहले ही अमीर सादतीन अपने ताबे कर चुका है। बहरहाल हमें दुश्मन की हर चाल को जानना है। दुश्मन के हिसाब से जाल बिछाकर मुश्किल पैदा करके भरपूर हमला करेंगे। सब ये जान लें कि सुलेमान शाह के बेटे सरदार अर्तुगरुल ने ये बाजार इंसाफ के मुताबिक हासिल करके यहां इस्लामी शरीयत नाफिज कर दी है। ताजिरों के माल को लूटने वाला और उन पर हमला करने वाला किया क्या कम ज़र्फ और शैतान का आलायकार अपने अंजाम को पहुंचा। आज के बाद से जो भी ऐसा करने की जुर्रत करेगा, चाहे वो कोई भी हुआ, सरदार अर्तुगरुल के कहर से बच नहीं पाएगा। सरदार अर्तुगरुल ने हानली बाजार से गुलामों की तिजारत का पूरी तरह खात्मा कर दिया है।
खत्म हो गई है, क्या बात है? इस बाजार में आज के बाद इंसानों की तिजारत नहीं की जाएगी, बल्कि इंसानों की तरह तिजारत की जाएगी। सबको उनकी हलाल तिजारत का नफा वहां पहुंचता रहेगा। तुर्कबाइल में उठने वाला खलफिशार बहुत वाज़ेह है आर्तुक भाई, लेकिन हमारा मसला एक और भी है, वो है कारा जैजाद का जमींदार। हानली बाजार का एक मुसलमान के हाथ में चले जाना उनको किसी भी तौर पर हजम नहीं हो रहा भाई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ भाई? आ जाओ दुआन। आपने मुझे याद किया भाई। तुमने कारा जैसार में काफी वक्त गुजारा है दुआन, बहुत करीब से जानते हो उन्हें। हानली बाजार की फतह के बाद उस तरफ से मुकम्मल खामोशी है। अब तक कासिद आ जाना चाहिए था उनका, लेकिन नहीं आया कोई। क्या वजह हो सकती है? यह अच्छी अलामत नहीं है भाई। मैं उस जमींदार और उसे अपने हुक्म पर चलाने वाले खुद सर वैसीलियस को अच्छी तरह जानता हूं। उनकी यह खामोशी हमारी तरफ बढ़ते हुए खतरे की निशानदेही करती है भाई। वो हमसे पंजा आजमाने के लिए किसी मौके की तलाश में है भाई। जब तक उनके पंजे एक एक करके उखाड़ न लें और कारा जैसार के किले को फतह न कर लें, आराम से नहीं बैठ सकते हम। याद रहे, हमारा मकसद सिर्फ कारा जैसार का किला फतह करना नहीं है, वहां के वासियों से अपनी रफाकत बढ़ाना भी है। अर्तुगरुल हर हद पार कर चुका है, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। जिस किले को फतह करने की नियत रखते हैं, उस किले में दाखिल होना खतरे से खाली नहीं था। बात खत्म हो गई सरकार, बाकी कल देखा। आज वही आना दी गल होई, साडे चीमा साहब ही नहीं हुंदे है। चीमा साहब घर जा रहे ने, पता नहीं की गल है यार। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਾ ਆਈਏ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਆਇਆ ਨਾ ਕੱਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।